देवरानी जी, आज फिर से आप मेरे लिए सैंडविच लेकर आई हैं। सच सच बताइए, आप नहीं चाहती ना कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ रहूं या मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो? आप जल रही हो ना मेरी प्रेगनेंसी से। तभी जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से तुमने मुझे कोई भी प्रोटीन युक्त खाना खाने को नहीं दिया है। जो बनाया है खा लीजिए, ठीक है? बनाने में भी मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है सबके लिए सबकी पसंद का प्रोटीन युक्त खाना बनाना। मैं जा रही हूँ, ये रख दिया है मैंने सैंडविच। अब गुस्से से कमरे के बाहर आकर तनीषा, बड़ी आई प्रोटीन युक्त खाना खाने वाली। दिन भर बस इन लोगों को अपनी अपनी सेहत की चिंता रहती है, मैं अपने शरीर पर ध्यान ना दूं क्या? सैंडविच देकर मैंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो कूड़े में डालेंगी। आखिर क्या कहानी है सैंडविच के पीछे की? क्या सच में महिमा की देवरानी उसकी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है, या वो सच में नहीं चाहती कि घर में कोई स्वस्थ बच्चा पैदा हो? चलिए इन सभी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। मम्मी, आपने जो आज लंच बॉक्स में पनीर भुर्जी दी थी ना, वो बहुत टेस्टी थी। हाँ बहू, तूने मुझे भी जो मूंग की दाल की बड़ी वाली सब्जी और रोटियां बनाकर दी थी वो भी बहुत स्वादिष्ट थी। हाँ भाभी, मेरा भी लंच बॉक्स जो आप बनाती हो वो बहुत स्वादिष्ट होता है, और आप लंच बॉक्स बनाते वक्त पूरा ध्यान रखती हो कि उसे खाकर मेरा मोटापा ना बढ़े। खैर मेरा मोटापा तो कम हो ही नहीं रहा है। हो जाएगा, तेरी भाभी तेरे लिए बना तो रही है इतनी सारी चीज जिससे तेरा मोटापा ठीक हो जाए। हाँ, वैसे अब मैं ये कहूँगी कि तुम लोगों को धीरे धीरे एक नहीं 2 जनों के हाथ के खाना खाने की आदत डालनी पड़ेगी। 2 जने का कैसे खाना तो सिर्फ बड़ी बहू बनाती है ना, फिर दूसरा कौन है जिसके हाथ के खाने की हमें आदत डालनी होगी? वो इसलिए क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि इस घर में मैं कुणाल की भी बहू लेकर आ जाऊँ। देवरानी जेठानी साथ में रहेंगी तो सबका लंच बॉक्स जल्दी बन जाया करेगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। महिमा भी अकेले परेशान होती रहती है लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं है। तुम्हारी माँ कभी गलत फैसला लेती ही कहाँ है बेटा। ठीक है, भाग्यवान तुम कल ही घर में पंडित को बुला लो। अब अगले दिन घर में पंडित आते हैं और शोभा को सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, मुझे तो ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है। बड़ी बहू, तुम भी बता दो तुम्हें कैसी लग रही है ये लड़की। देवर जी, सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि शादी तो आपको करनी है। हाँ, लड़की तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद होगी तभी शादी करूंगा। मुझे ठीक लग रही है माँ जी ये लड़की। ठीक है, फिर इसी के साथ बात आगे बढ़ाते हैं। अब अगले ही दिन महिमा का पूरा परिवार लड़की वालों के घर आता है। लड़के वाले लड़के वालों का अच्छे से पान पराग से स्वागत करते हैं। गायत्री जी, आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है, सचमुच। मेरे बेटे के साथ तो ये और खूबसूरत लगेगी। बेटा, तुझे पसंद है लड़की? हाँ, मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लग रही है। अब कुणाल इतना कहता ही है कि तभी 2-3 फीमेल नौकरानी आकर टेबल से झूठी प्लेट उठाने लगती हैं। अच्छा, तो आपके घर में नौकर चाकर भी हैं? अब महिमा इतना कहती है कि तभी उसकी होने वाली देवरानी तनीषा, नहीं, ये नौकर मैंने ऑनलाइन बुक किया है 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे में सारा काम निपटा कर ये यहाँ से चली जाएगी। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, इतना तो दिमाग हमारे पास नहीं है। हम तो हाथ से ही करते रहते हैं सब कुछ। जेंजी बच्चों का दिमाग 100 गुना तेजी से चलता है। हाँ, लड़की तो आपकी समझदार है। चलो अच्छा है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब रिश्ता फिक्स करके लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और फिर कुछ हफ्तों बाद पंडित द्वारा एक शुभ दिन विवाह के लिए निश्चित किया जाता है। और फिर उस दिन पूरे विधि विधान के साथ कुणाल और तनीषा की शादी होती है। तनीषा शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ उसका बड़े ही खूबसूरत तरीके से गृह प्रवेश करवाया जाता है। आओ बहू रानी, कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब तनीषा दाएं पैर से कलश स्पर्श करती है और फिर घर के अंदर दाखिल होती है। बाप रे, मेरी ननद तो कुछ ज्यादा ही मोटी नहीं है। इसका खाना कौन बनाता होगा इस घर में? खैर, जेठानी जी तो बड़ी सीधी साधी लग रही हैं। लगता है सब कुछ यही संभालती हैं। कहाँ खो गई देवरानी जी? चलिए आराम कर लीजिए, बाकी की चीजें कल देखेंगे। अब महिमा अपनी देवरानी को उसके कमरे में छोड़कर आती है, जिसके बाद तनीषा अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम करती है। अब अगले दिन सुबह तनीषा नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि उसके जेठानी हाथ से घर के बड़े से हॉल में पोछा लगा रही है। अरे ये क्या जेठानी जी, इतने बड़े हॉल में आप हाथ से पोछा लगा रही हैं? ऐसे तो आपके कमर में दर्द हो जाएगा। रुकिए, मैं मॉप ऑर्डर कर देती हूँ। अब 15 से 20 मिनट के अंदर तनीषा ऑनलाइन मॉप ऑर्डर करती है और उसी से पोछा लगाकर 2 मिनट में पूरा हॉल चकाचक कर देती है। अरे देवरानी जी, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने हाथ से ही सब कुछ कर लेती। जेठानी जी, अगर पैसा खर्च करके हमारा समय और सेहत बेहतर हो रही है तो वहाँ पैसा खर्च करने से कतराना नहीं चाहिए। चलिए, आज मेरी पहली रसोई है, मैं सबके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ।
अब तनीषा फटाफट रसोई में जाती है और कम चीजों में सबके लिए प्रोटीन युक्त खाना तैयार करती है। जैसे हल्के से तेल में वो कुरकुरी बीन्स की भुजिया बनाती है और फिर कुछ अंडों को उबाल कर उसे काट कर उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क देती है। फिर कुछ सिंपल रोटियां सेकती है। वहीं थोड़ा सा पनीर भुर्जी तैयार करके वो थोड़े राइस भी फ्राई करती है और फिर कुछ देर बाद सभी खाने को लाकर वो डाइनिंग टेबल पर रखती है। इतना कम खाना और इसमें तो वो खाना है ही नहीं जो मुझे पसंद है। बहू ये सब क्या बना दिया? दाल रोटी पूड़ी पुलाव शाही बिरयानी शाही पनीर ये सब कहाँ है? सुबह सुबह इतना हैवी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है पापा जी, और आपके लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे देवरानी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस घर में शुरू से सबकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आज आपका पहला दिन था, चलिए सब यही खा लेते हैं। अब सब लोग फटाफट खाना खाते हैं और सबके खाना खाने के बाद तनीषा फौरन अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर ऑफिस बैग लेकर बाहर आती है। तुम कहाँ जा रही हो तनीषा? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। बहू कहाँ जा रही हो? सॉरी मम्मी जी, जब आप लोग मुझे देखने आए थे तब मैं आपसे ये चीज डिस्कस नहीं कर पाई, लेकिन मैं जॉब करती हूँ और मुझे ऑफिस जाना है। शादी के लिए मैंने पहले ही 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसीलिए अब मुझे कोई छुट्टी भी नहीं मिलेगी। एक बार अपनी जेठानी के बारे में भी तो सोच लेती छोटी बहू। कोई बात नहीं पापा जी, अगर देवरानी जी पढ़ी लिखी हैं और वो अच्छे पोस्ट पर जॉब करती हैं तो उन्हें करने दीजिए काम, मैं संभाल लूंगी घर का काम। अब ये सुनकर तनीषा जोरों से अपनी जेठानी को गले लगाती है। जेठानी जी यू आर सो स्वीट, आई एम सो लकी बिकॉज मुझे आप जैसी अंडरस्टैंडिंग जेठानी मिली है। आज से मैं आपको दीदी कहकर पुकारूंगी। अब महिमा रसोई में आती है और सबके लिए आधे घंटे के अंदर 2 से 3 तरह की सब्जी रोटी पुलाव पूड़ी बनाती है और सबके लंच बॉक्स में खाना पैक करती है और फिर सबको लंच बॉक्स देती है, जिसके बाद सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब इसी तरह तनीषा रोज सुबह ऑफिस जाती है और महिमा अकेले ही सबका लंच बॉक्स पैक करती है। तभी एक दिन तनीषा रसोई में आकर, अरे दीदी इतना सब कुछ क्यों बना रही हो? वहीं रसोई के दरवाजे पर खड़ा वैभव, मम्मी जल्दी दे दो ना लंच बॉक्स, कितना टाइम लगा रही हो? वैभव जाओ, तुम्हारी मम्मी बना रही है लंच बॉक्स, अभी टाइम लगेगा। अब वैभव ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। दीदी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, इतने सारे जने हैं, इतने सारे जनों के लिए इतना सारा अलग अलग लंच बॉक्स बनाना जरूरी है क्या? आप एक ही सब्जी रोटी सबके टिफिन में क्यों नहीं डाल देती? ऐसा नहीं हो सकता देवरानी जी, क्योंकि ससुर जी को डायबिटीज है, मम्मी जी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही रहता है और तुम्हारे और मेरे पति को थायराइड है और मैं उनको ज्यादा नमकीन और ज्यादा मसाले वाला ऑयली खाना नहीं दे सकती। और हमारी नंद, उनका मोटापा देखो कितना ज्यादा है, उसके लिए मुझे सब कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जिसे खाकर वो मोटी ना हो। ओह रियली? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपके खाने को खाकर उसकी सेहत पर जरा भी फर्क पड़ रहा है। मुझे तो वो जैसी की तैसी मोटी की मोटी नजर आ रही है। खैर आप 90s की हैं, आपको मेरा स्मार्ट वर्क या जेंजी दिमाग पसंद नहीं आएगा। लाइए मेरा लंच बॉक्स दीजिए। अब तनीषा अपना लंच बॉक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक दिन महिमा बाजार में अपनी सास के साथ सब्जी खरीद रही होती है। माँ जी आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल शुगर वगैरह बहुत बढ़ता है ना, तो मैं सोच रही हूँ लौकी करेला और नीम की सूखी पत्तियाँ और बैंगन ये सारी चीज खरीद लूं। हाँ तू समझदार है बहू, तू जो लेगी वो अच्छा ही लेगी। तभी कुछ पड़ोसी ये देखकर, बाप रे सारा काम अब तक बड़ी बहू ही संभाल रही है क्या? शोभा तेरे घर की छोटी बहू को तो आज तक नहीं देखा बाजार में। छोटी बहू को कैसे देखोगी? छोटी बहू तो बाहर की दुनिया देखने वाली जो निकल गई, अरे वो आते ही सीधा जॉब पर चली गई। हाँ हाँ मार लो ताने, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बड़ी बहू ही देवी की मूरत है, इसी ने कहा है उसको काम करने के लिए, ये नहीं कि मना कर दूं। अब अकेले ही करती रहती है सब कुछ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी और आप लोग भी हमारे घर की इतनी चिंता मत कीजिए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन तनीषा फिर से सुबह सुबह रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी पसीने में गीली सभी के लिए अलग अलग लंच बॉक्स पैक कर रही है। हद हो गई है दीदी, आप मेरी बात समझ के राजी नहीं है। तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे, हटिए। मैं एक ही साथ मिक्स वेज तैयार करके रोटी में लपेटकर उसका रोल बनाकर सबके टिफिन में डाल रही हूँ। ऐसे सब्जी रोटी एक साथ पैक हो जाएगी। अरे नहीं, पर सबको अलग अलग सब्जी खानी पसंद है। अरे तो सबको जो जो पसंद है आप वो करती रहोगी, अपनी सेहत पर ध्यान दो थोड़ा। दीदी हटो। अरे नहीं नहीं मैं कर लूंगी, ठीक है करो जो करना है। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन महिमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बाथरूम में तेज उल्टियां होने लगती हैं। क्या हुआ बहू, सेहत ठीक नहीं है ना तेरी? नहीं माँ जी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देवरानी जी आप आज का ऑफ ले सकती हो क्या? सॉरी, आज तो इम्पोर्टेंट काम है दीदी, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर छुट्टी की तो सीधा रिजाइन लेटर ही देना पड़ेगा। ठीक है चली जाओ आप ऑफिस। अब तनीषा रात को ऑफिस से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। घर में डॉक्टर आए हुए हैं।
अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हैं। पर इन्हें अब अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अब इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये सुनकर घर वाले खुश तो होते हैं, लेकिन महिमा की सेहत में गिरावट देखकर उन्हें हल्का दुख भी पहुंचता है। सॉरी दीदी, मुझे पता नहीं था कि आप इस कंडीशन में हैं। अगर पता होता तो मैं जरूर छुट्टी ले लेती। छुट्टी नहीं बहू, अब तू नौकरी ही छोड़ दे। तेरी जेठानी प्रेग्नेंट है, ऐसे में वो काम करेगी तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। ठीक कह रही है माँ। तनीषा, तुम कम से कम 9 महीने के लिए ऑफ ले लो। 9 महीने? पागल हो गए हो क्या? मैं सब कुछ संभालूंगी लेकिन नौकरी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, मैं जो संभालूंगी वो अपने तरीके से संभालूंगी। मैं जेठानी जी की तरह परफेक्ट नहीं बन पाऊंगी। ठीक है बहू, तुझे जो जैसे करना है कर, लेकिन तेरी जेठानी अब कुछ नहीं करेगी। अब सब अपने अपने कमरे में आराम करते हैं और इस रात तनीषा फोन चलाती हुई खुद से कहती है, हे भगवान, परिवार के आगे बोल तो दिया कि मैं सुबह उठकर सब कुछ कर दूंगी, लेकिन ससुर जी, पति, जेठ, बच्चे, नंद, सबका लंच बॉक्स बनाना ही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और जॉब भी नहीं छोड़ सकती। 1 मिनट, ये कैसी रील है? सही कहते हैं सब, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो वैसा ही हो जाता है जैसा हम सोचते हैं। खैर, इसी बहाने मुझे एक आइडिया मिल चुका है। चलो अब सुबह मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब अगले दिन सुबह तनीषा जल्दी उठती है और डेयरी की दुकान पर आती है। भैया, ब्राउन ब्रेड, सोयाबीन, एग, फैट फ्री बटर, पनीर और वीगन मेयोनीज दे दीजिए। जी बिल्कुल, अभी देता हूँ। अब सामान लेकर तनीषा रसोई में आती है। बाप रे, 8:30 बज गए, 9:30 बजे तक ऑफिस के लिए भी निकलना है। अब तनीषा फटाफट ब्राउन ब्रेड को हल्के से बटर में टोस्ट करती है। फिर उसके ऊपर एक अंडा फोड़कर वो कुछ अनियन, कुछ टमाटर कट करके डालती है और फिर नमक और कुछ मसाले के साथ उसे अच्छे से पका लेती है। इतना करने के बाद तनीषा ब्राउन ब्रेड को तिरछा काट कर सैंडविच का आकार देती है और फिर सुबह के नाश्ते में सबको एग सैंडविच खाने को देती है। वहीं घर वाले ये देखकर, बहू ये क्या है, तुमने नाश्ते में सैंडविच बनाया है हमारे लिए, वो भी अंडा सैंडविच। इससे तो अच्छा तुम अंडे का ऑमलेट और गरम गरम लच्छे पराठा बना लेती। ऑमलेट तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं सैंडविच भी खा लूंगा। मम्मी तो बनाती नहीं थी ये सब। लेकिन मैं ये सैंडविच खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। नंद जी, तुम्हारी सेहत में तो मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम ये खा लो। इसमें मैंने ज्यादा ऑयल यूज नहीं किया है, फैट फ्री बटर यूज हुआ है इसमें। और दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों के लिए ऑमलेट और पराठे बनाती तो सबके लिए मुझे 5 से 6 पराठे तो बनाने ही पड़ते। इसमें मेरा काफी समय खराब हो जाता और ऑफिस को भी लेट होता। मैंने आप लोगों के लंच बॉक्स में भी यही डाला है। चलिए, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। अब तनीषा के जाने के बाद शोभा, बाप रे, बड़ी बहू जरा सा बिस्तर पर क्या पड़ी, छोटी बहू ने तो प्लेट में सीधा सैंडविच ही रख दिया। अब घर के सभी सदस्य अपना अपना लंच बॉक्स रसोई से उठाते हैं और फिर उसे लेकर ऑफिस, दुकान, स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और अब वही सैंडविच लेकर शोभा अपनी बड़ी बहू के कमरे में जाती है। अरे, आज सैंडविच? हाँ, तेरी देवरानी ने ही बनाया है ये सैंडविच। पता नहीं आगे क्या क्या खिलाने वाली है वो हमें। चिंता मत कीजिए माँ जी, वो जॉब करती है, हो सकता है जल्दबाजी में उसने ये बना दिया हो, कल कुछ और बना देगी। अब महिमा इतना कहती है कि तभी कमरे में बसंती दाखिल होती है। बसंती, तुम यहाँ? बाप रे, बड़ी बहू प्रेग्नेंट है, उसका तो पहले ही एक बेटा है। तुम खुशखबरी पर खुशखबरी दे रही हो। तुम्हारी देवरानी कब देगी खुशखबरी? अरे, कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की आ गई है। घर के काम काज और घर की खुशियों से ज्यादा उसे नौकरी नजर आती है। ऐसा नहीं है माँ जी, और वैसे भी मेरी भी प्रेगनेंसी बस इसलिए हुई क्योंकि हमें एक बेटी चाहिए थी, वरना मैं भी वैभव के बाद कोई दूसरा बच्चा नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने आई थी। अब इसी तरह अगले दिन तनीषा फटाफट सुबह उठती है, थोड़े से सोयाबीन को पानी में उबालती है, फिर उसको क्रश करके उसके अंदर कुछ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च काटकर उसमें कुछ चटपटे मसाले के साथ नमक मिलाकर एक अच्छा सा बैटर तैयार करती है और फिर उसे ब्राउन ब्रेड पर अच्छे से फैलाकर उसे पैन में अच्छे से सेक लेती है और फिर उसे तिरछा काटकर वो सोया सैंडविच तैयार करती है और फिर घर के सभी सदस्यों के लंच बॉक्स में वही सोया सैंडविच पैक करती है और फिर डाइनिंग टेबल पर भी सबको सोया सैंडविच खाने को देती है और उसी टेबल पर सबका लंच बॉक्स भी रखती है। अरे, लंच बॉक्स भी पैक कर दिया और ब्रेकफास्ट भी रेडी है। व्हाट, ये क्या, आज फिर से सैंडविच? इसमें से तो सोयाबीन की खुशबू आ रही है। बहू, अगर सोयाबीन घर में थे तो सोयाबीन की आलू वाली सब्जी और गरम गरम पूरियां बना लेती, कितना स्वादिष्ट बनता है वो, और सब कोई खुशी खुशी खाते। पर मुझे तो सोयाबीन पसंद नहीं है, पर सैंडविच है, मैं तो वही खा लूंगा। हाँ, आज मैंने ये सोया सैंडविच बनाया है, ये बहुत हेल्दी है, आप लोग खाइए ना, अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा बहू, जब से तेरी जेठानी प्रेग्नेंट हुई है तब से तू ये सैंडविच ही बना रही है। गुस्सा मत कीजिए मम्मी जी, ये हेल्दी है, इसे खाकर आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी।
खैर मुझे जाना है, लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। अब तनीषा अपने मुंह में सोया सैंडविच रखती है और एक हाथ में बैग और लंच बॉक्स लेकर बाहर रिक्शे में बैठती है। भैया जल्दी चलिए, वैसे लंच बॉक्स बनाना इतना भी आसान नहीं है। वो तो शुक्र है कि मैं सबके लिए हेल्दी सैंडविच बना देती हूँ और मेरा थोड़ा समय बच जाता है। अब आज फिर शोभा प्लेट में सैंडविच लेकर अपनी बड़ी बहू के कमरे में जाती है। आज फिर से सैंडविच? हाँ, सैंडविच खाने की आदत डालो बड़ी बहू। मुझे तो लगता है तुम्हारी देवरानी सैंडविच की शौकीन है। रोज सुबह सबके नाश्ते में सैंडविच और टिफिन में भी सैंडविच ही देती है। अच्छा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होती तो मैं उससे बात करती। अब रात को तनीषा ऑफिस से घर आती है, तभी महिमा फौरन उसके कमरे में जाती है। अरे दीदी, आप मेरे कमरे में? आपका तो पेट भी बाहर की ओर दिखने लगा है। आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बुला लेती। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें कुछ समझाना था कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से तुम सबको लंच बॉक्स में सिर्फ सैंडविच ही दे रही हो। ऐसे तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। तुम जानती हो ना कि किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को मोटापा, किसी को थायराइड और किसी को बीपी की प्रॉब्लम है। दीदी आप खुद सोचिए, मैं जॉब पर जाती हूँ और फिर इतने सारे तरह का खाना जिसमें शुगर मेंटेन हो, जिसे खाकर मोटापा ना बढ़े, जिसे खाकर बीपी कंट्रोल हो, जिसे खाकर थायराइड कंट्रोल हो, ऐसे अलग अलग तरह का लंच बॉक्स बनाकर मैं कितनी परेशान हो जाऊंगी। इसीलिए मैं इन सब के लिए हर दिन एक सा सैंडविच बनाती हूँ जिसे खाकर इनकी सेहत एकदम ठीक रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो लगातार कोई सैंडविच नहीं खा पाएगा, तुम खाना बनाना भी सीखो। अब इतना कहकर महिमा वहां से चली जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन तनीषा जब सुबह जल्दी उठती है तो वो पनीर की एक पूरी टिक्की लेकर उसे पैन में हल्का बटर लगाकर आगे पीछे से अच्छी तरह से सेक लेती है। फिर उसको छोटे छोटे क्यूब में काटकर ब्राउन ब्रेड के ऊपर रखकर उसके ऊपर मेयोनीज और कुछ वेजिटेबल्स डालकर उसे अच्छे से पका लेती है और फिर ब्राउन ब्रेड का सेहतमंद सैंडविच तैयार करके वो घर वालों के लंच बॉक्स में डालती है। लंच बॉक्स पैक होते ही वो सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे हद हो गई, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट क्या हुई, तनीषा ने तो घर में सैंडविच का ढेर लगा लिया है। आज फिर से सैंडविच, इसमें आज क्या डाला है तुमने? इसमें पनीर है और ब्राउन ब्रेड है जेठ जी।